अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग आपसे बातें करेंगे, आज हम लोग आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी हमसे बातें करेंगे और अच्छे अच्छे ओपिनियंस शेयर करेंगे, सजेशन शेयर करेंगे। अच्छा जी, अच्छा हम बातें क्या करने वाले वो तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता है क्या होता है? सबसे पहले हम आपको करवाएंगे सुबह सुबह एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइज करके फ्रेश हो जाएंगे तो फिर हम आपको देंगे एक अच्छी सी टिप और टिप के बाद पूछेंगे आपसे एक चुपता हुआ पोल का सवाल। आपको पता है हमारे पोल के सवाल किस तरह के होते हैं, तो इसी तरह का हम पूछेंगे। उसके बाद क्या होगा, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे कि जब थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं तो लाइफ को कैसे कंट्रोल करके आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास मौजूद होंगी नौशीन शहजाद। फिर क्या होगा, फिर आज हम एक साइकेट्रिक इशू पे बात करेंगे जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर हमारी सोसाइटी में बहुत है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि अभी तक डायग्नोस ही नहीं हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये बाकायदा एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसकी ट्रीटमेंट है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम बताएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कितना, एक तो कितना इसका इंसिडेंस है, बहुत ज़्यादा है, किस तरह के सिम्टम होते हैं और किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। हम ऐसे इंसान को कहते हैं पागल है करके साइड पे छोड़ देते हैं, रियलाइज़ नहीं करते कि शायद उसके साथ कुछ हुआ है, शायद कोई डिजीज़ है जो उसको हुआ है जो कि सही हो सकता है। अब ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम आपको बताएंगे जब हम इस पर बात करेंगे। अभी आपको पता है कि आप लोग का काम क्या है, आप लोग की ड्यूटी का है। आप लोग का काम है कि आप हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं www.facebook.com/ltv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का पेज और फोन लाइन्स भी जो कि आज हमारे मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में ओपन होंगी। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगी एक्सरसाइज। डॉक्टर मुबशरा के पास चलते हैं और करते हैं एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज है इलास्टिसिटी ऑफ द बोन्स, यानी हमने कितने ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम होती है, नीज़ की है, लिगामेंट्स की है, जॉइंट्स की है, कि हाथ सुबह उठते बहुत ज़्यादा फिटीक फील करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। अगेन ये सारे एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स की हैं और इसमें कोई, अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनारोबिक्स हैं या मिनिमम टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, मोर देन एनफ। सो अब आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है रोप्स पे। कोई भी रोप्स ले लें, मतलब अगर प्लास्टिक की हो दैट वुड बी रियली गुड, यानी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल आपको स्ट्रेचेस सिखानी है कि किस तरीके से आपने सुबह उठ के आपने स्ट्रेच करनी है ताकि आपका नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या करंट डे बहुत अच्छा गुजरे। तो ये हमने रोप्स ली हैं और सिंपली स्ट्रेच करनी है, यानी सिंपल स्ट्रेच करनी है 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज। यही आपका वार्म अप है और यही एक्सरसाइजेस है। सो ये हमने अगेन 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एंड ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेक श्योर आपने थंब से ये रोप्स कंट्रोल की हुई हो, कि आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिसिटी लेकर आएँ ताकि आपने ये मॉर्निंग की एक्सरसाइज से आपको फ्रेश फील हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर आप ट्विस्ट, यानी रोप्स को आपने ट्विस्ट सिंपली करना है। आप पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट पे आप थोड़ा सा फास्टर लेंगे एंड देन इन द एंड लिटिल बिट मच मोर फास्टर। जब आप इन चीज़ों पे महारत ऑब्वियसली हासिल करेंगे, देन यू कैन मेक इट अप इनटू अ वेरी फास्ट मोड, यानी राउंडर। सो सिंपली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट जब आप 100 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सो अगेन 25 टाइम्स करके, यानी रेप्स करके आप स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को ताकि आप ओवर टायरिंग फील ना हो। अगेन स्ट्रेच ऑन द साइड्स
अगेन ये हाथों की है पूरी वार्म अप, आपने फुल एक्सरसाइज भी यही है और वार्म अप भी है। सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स, चेस्ट एंड आउट। अब हमने दोनों रोप्स को यानी इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, अप एंड आउट ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा। और मेक श्योर कि लेफ्ट लेग पे पूरा वजन आए, यानी राइट लेग को हमने थोड़ा सा फोल्ड इन करना है, नी बेंट है ग्रेजुअली, और इसको सिंपल लिफ्ट, यानी 2 3 4 5 एंड 6। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह हमने दूसरे पैर को एंगल लेना है, अप 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इम्बैलेंसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट ले लें वॉल के साथ। अब वॉल के साथ जब आप सपोर्ट लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड कि आप बैलेंस आउट किस तरीके से करें, यानी आपने थोड़ा सा बेंट इन करनी है। मेक श्योर ये वॉल पे 2 फिंगर्स हों, स्टेबल हों, और इसको लिफ्ट अप करेंगे। सो 1 2 3 एंड 4। अगेन अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, एंगल आउट, 1 2 3 एंड 4। नाउ हमने सपोर्ट लेना है अगर ये एक्सरसाइजेस के लिए। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यानी बैक एक है बहुत सीवियर, आप बेंट इन नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि दोनों पैर बिल्कुल टच हों, मीन्स दीवार से। सिंपली आपने बैलेंसिंग करनी है, मेक श्योर पूरी बैक स्ट्रेट हो, और ये एक्सरसाइज आपने स्ट्रेच करना है। सो सिंपल लिफ्ट अप करेंगे टोस तक एंड आउट। दोनों हाथ इसी तरीके से वाइड एंगल पे स्प्रेड आउट हो, अप एंड आउट। नाउ बेंट इन, इट्स वेरी हार्ड क्योंकि दोनों पैर आपने मेक श्योर करने कि एच पे मुड़े जुड़े हुए हों, एंड देन सिंपली फॉरवर्ड अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब ये जो रोप है मेरे हाथ में, सिंपली जैसे आप आगे आते जाएं आपने दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स की पोजीशन पे लेकर आना है, यानी हम ये बैक की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की भी, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, एवरीथिंग। सिंपली बैक and out, up and out, simple, down and lift up। make sure आपकी हील्स उठी भी नहीं हो पीछे से, टोज बिल्कुल स्ट्रेट हो और हील्स आपने नहीं उठाना है। नाउ अगेन आपने थोड़ा सा राइट लेग फॉरवर्ड बेंट इन करना है, उसको एम्फसाइज करके जो हमारे हाथ में रोप्स हैं इसको हमने अगेन अप फॉरवर्ड्स करना है, बट थोड़ा सा हमने ट्विस्ट इन करना है, यानी ट्विस्ट इन टू द रोप्स, अप, स्ट्रेच, होल्ड, 2 3 4 5 6 एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट लेग यानी लेफ़्ट लेग को मोर एम्फसाइज करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सो मेक श्योर लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेच अपवर्ड्स और थोड़ा सा लीन अप फॉरवर्ड करेंगे। मेक श्योर पीछे की जो लेग है यानी हील्स अप ना हो, आपने बैलेंस करना है। होल्ड काउंट टिल 1 2 3 4 and 5 and out. Again right leg up, थोड़ा सा knee bend, stretch your arms front पे और lean forward। make sure दोनों पैर आपके straight हों और lift up नहीं हो। so 1 2 3 4 and 5 up। इसी तरीके से बैक पोजीशन पे जाके हमने लेफ्ट लेग स्ट्रेच करनी है, अप एंड डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, down, up, stretch more, lean forward this time, 2 3 4 5 6 7 8, up, lean forward, down, 2 3 4 5 6 7 and 8, up। अब हमने दोनों रोप्स को इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड अप करना है और बैक पे हम एम्फसाइज करेंगे, यानी बैक पे दोनों हाथों को ट्विस्ट करके पुश एंड पुल पोजीशन पे, यानी हमने बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप, पुश एंड पुल, यानी ये हमने एक्सरसाइज 10 टाइम्स
प्रैक्टिस करनी है, पुश एंड पुल। इसी तरीके से हमने दूसरी हाथ को ट्विस्ट इन एंड पुश एंड पुल करना है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, यानी बैक पे पूरे हाथ नहीं जाते हैं, लिफ्ट अप की प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप अपनी रोप्स को लंबी कर लें, एज फार इसको पीछे ट्विस्ट करें इसी तरीके से, यानी आपने हाथों को ट्विस्ट नहीं करना, इसी तरह एंगल पकड़ना है और सिंपल आपने पीछे पे यानी रेस्ट करना है हाथ को। और राइट हैंड को सिर्फ बैक एंड फोर्थ 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो पुल एंड ग्रैब वाली पोजीशन है अगर आप में स्टैमिना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। अभी आपने की एक्सरसाइज और यहाँ हमारे दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर। पोलियो की वैक्सीन के जो ड्रॉप्स आते हैं वो ज़रूर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाया कीजिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है वो फ़ौरन से करवा लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त हो गया किस चीज़ का? हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की जो हमारी टिप है वो बहुत अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? क्योंकि वो स्पेशली रमज़ान से भी रिलेटेड है। रमज़ान से रिलेटेड किस तरह है मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है ना, रोज़े में सबका जो एंजाइटी लेवल है वो अजीब ही लेवल पे पहुँचा हुआ होता है और गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ होता है। तो एक्सेसिव जो एंगर है इंसान का, वो इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है? कुछ लोगों को वैसे ही ज़रूर से ज़्यादा ही गुस्सा आता है। एक तो होता है ना नॉर्मल गुस्सा, आपने किसी पे चीखा चिखाया, ख़त्म हुआ। कुछ को ऐसा गुस्सा आता है कि वो चीज़ें उठा के पटक के मारते हैं, शायद इंसान को भी लगा देते हैं, अपनी कीमती चीज़ें तोड़ देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब एक्सेसिव गुस्सा में आती हैं। तो एक्सेसिव एंगर किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए दो बड़ी प्यारी प्यारी सी बहुत ही मासूम सी टिप्स हैं। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो रोज़ाना सुबह 2 स्वीट एप्पल, मीठे एप्पल स्किन के साथ खा ले। इससे क्या होगा, उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल होना शुरू होगा वन। और ये उसने एटलीस्ट 15 दिन तक करें और फिर खुद ही चेक करें कि उसका गुस्सा कहाँ है। उसका गुस्सा वो तो खुद ही लगेगा कि कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, इसको काम कर रहा है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो होता है कि आंवला का मुरब्बा होता है, जो लोग वैसे तो खाते हैं बहुत सारे और रीजंस पे, लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रोज़ाना आप 1 चमची आंवला का 1 टीस्पून आंवला का मुरब्बा 1 ग्लास दूध के साथ ले लें, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। देखा कितनी मज़े मज़े की टिप्स देती हूँ मैं आपको। अब वक्त हो गया है किस चीज़ का? वक्त हो गया है जी हमारे पोल ऑफ द डे का। अच्छा जी, हमारा आज का जो पोल का सवाल है वो भी करंट सिचुएशन पे है। वैसे तो हमें पता है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो सिग्नल्स पे, सुपरमार्केट्स में, रोड्स पे, दुकानों के बाहर फ़कीरों की लाइन लगी होती है जी, और वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। कुछ फूल बेचने के बहाने, कुछ मैगज़ीन बेचने के बहाने, कुछ शीशा साफ़ करने के बहाने, बस ये किसी ना आपके पीछे पड़े होते हैं कि आप उनको पैसे दे दें। अब इनकी तादाद वैसे तो बहुत है, रमज़ान में एक्सेसिव हो जाती है, जिसे हम सीजनल फ़कीर कहते हैं, क्योंकि ये लोग टोली की टोली बना के जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में घुसते हैं भीख मांगने के लिए। नाउ वी नो दैट दे आर प्रोफेशनल। अब क्या करना चाहिए? आप इन्हें भीख देंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि हम लोग रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना सदका और खैरात और ये सब चीज़ें करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, करनी ज़रूर चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस तरह के फ़कीरों को आप भीख देंगे, हाँ या नहीं? और ये आप मुझे कहाँ बताएंगे? ये आप मुझे बताएंगे जी फेसबुक पे, जिस www.facebook.com/ltv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे। और कहाँ बताएंगे जी? अभी थोड़ी देर में हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे जब हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब ऐसे होगा कि पहले हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर वापस आएंगे और फिर आपसे बातें करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आ रहे।